पूर्वी लद्दाख के बाद भारत और चीन के सैनिकों में 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के ताइवान इलाके में भिड़ंत हो गई। पीएलए के करीब 300 से 400 हथियारबंद सैनिक पूरी योजना बनाकर इस इलाके में 17,500 फीट की ऊंचाई वाली सबसे ऊंची चोटी यांगसे पर कब्जे के लिए पहुंचे थे। लेकिन पहले से चोटी पर मुस्तैद भारतीय सैनिक यानी कि इंडियन आर्मी ने पीट पीट कर हथियारबंद चीनी सैनिकों को पीठ दिखाकर भागने पर मजबूर कर दिया। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच पहले से चल रहे तनाव में और इजाफा हो गया है और सैनिक तैयारियां फिर से जोर पकड़ने लगी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यही इंडिया और चाइना के बीच में भिड़ंत के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम पांडे और आप देख रहे हैं योग अभियान टाइम्स। इसी बीच सोशल मीडिया पर भारतीय और चीनी सैनिकों यानी कि पीएलए यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो कि चाइना की आर्मी को कहा जाता है, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो कहां का है और कब का है इसकी तो कोई पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो 9 दिसंबर को यांगसे में हुए भारतीय चीनी सैनिकों की भिड़ंत का है। वीडियो में दिख रहा है कि चीन के करीब 200 से 300 हथियारबंद सैनिक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और वहां भारतीय सेना की ओर से की गई तारबंदी को पार करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके कंधों पर आधुनिक राइफलें हैं और हाथों में कील लगे डंडे व रॉड ले रखी है। वे अपने साथ वीडियोग्राफी के लिए ड्रोन भी लेकर आए थे। चोटी पर पहले से मुस्तैद भारतीय सेना के जेके राइफल, जाट रेजिमेंट और सिख लाइट इन्फेंट्री के जवान उन्हें तारबंदी पर रोक लेते हैं और फिर उन्हें वापस जाने को कहते हैं। जब वे वापस नहीं जाते तो दोनों पक्षों के बीच पहले बहस शुरू होती है और उसके बाद लाठी डंडों से लड़ाई शुरू हो जाती है। चीनी सैनिकों को पीछे ना हटते देख भारतीय सैनिक लाठियां लेकर उन पर टूट पड़ते हैं। शुरू में तो वो भी कील लगे डंडों से प्रतिकार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारतीय सैनिकों की मजबूत घेराबंदी और जबरदस्त युद्ध घोष के आगे उनके पैर उखड़ जाते हैं और वे वहां से एक एक कर गिरते पड़ते वापस ढलान की ओर भागने लगते हैं। उनके भागने के बाद भारतीय सैनिक जोर जोर से भारत माता की जय और जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल का नारा लगाते हैं। इस वायरल वीडियो की लोकेशन और डेट के बारे में तो अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे भारतीय सेना के हाथों पीएलए की जबरदस्त पिटाई का बताते हुए गर्व बताया जा रहा है। देश विदेश के चर्चित ट्विटर हैंडल पर भी इस अनकन्फर्म वीडियो को शेयर कर ड्रैगन की खिल्ली उड़ाई गई है। कुछ लोग इस वीडियो के जरिए फिल्म एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा को भी ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा, इस वीडियो को कोई ऋचा को भी दिखाओ भाई। ऋचा चड्ढा ने पिछले दिनों गलवान में भारतीय सेना की ओर से दिखाई गई बहादुरी पर तंज कसा था, जिसके बाद उन्हें बड़े स्तर पर आलोचना का सामना करना पड़ा था। जमीन और आसमान से दुम दबाकर भागने के बाद अब चीन समंदर से भी भाग खड़ा हुआ। अरुणाचल प्रदेश में ताइवान झड़प के बाद चीन बैकफुट पर नजर आ रहा है। मुंह की खाने के बाद अब वह प्रोपेगेंडा पर उतर आया है और उल्टा भारत को ही एलएसी पर संयम बरतने की हिदायत दे रहा है। इस बीच खबर है कि हिंद महासागर क्षेत्र में मौजूद चीन का जासूसी पोत यांगवांग 5 वहां से निकल गया है। इस जासूसी पोत पर भारतीय नौसेना ने कड़ी निगरानी रखी हुई थी। बता दें कि भारत 15-16 दिसंबर को ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप पर अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करेगा। इसी को देखते हुए कुछ दिन पहले चीन का जासूसी पोत यांगवांग 5 हिंद महासागर में घुसा था। तभी से भारतीय नेवी की इस पर पैनी नजर थी। अगस्त में इसकी हेबनटोटा बंदरगाह पर डॉकिंग के कारण भारत और श्रीलंका के बीच राजनीतिक विवाद पैदा हो गया था। 2000 टन वजन वाले यांगवांग 5 में एडवांस सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हैं और 400 क्रू मेंबर्स की क्षमता है। दूसरी ओर एलएसी पर अब भारत की तैयारी कुछ ऐसी है कि दुश्मन अपनी चाल भी नहीं चल पाता है और उसकी बाजी पलट जाती है। वो इसलिए है क्योंकि एलएसी पर निगरानी सिर्फ जमीन से ही नहीं बल्कि आसमान से भी की जा रही है। भारतीय वायुसेना के मुताबिक चीन ने आसमान से भी घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन वायुसेना ने उसके इरादों को भांप लिया और चीन को दुम दबाकर भागना पड़ा। वहीं एलएसी पर जमीन के रास्ते ताइवान में घुसपैठ का चीन का सपना भारत ने ध्वस्त कर दिया। चीन की सेना के जवानों को भारतीय सेना ने मार पीट कर पीछे धकेल दिया। यह अरुणाचल प्रदेश में चीन के ये दूसरी हार थी। 9 दिसंबर को ताइवान में भारत चीन सैनिकों के झड़प के कुछ दिन पहले भारत के वायुवीरों ने चीन को पहली शिकस्त दी थी। चीन ने भेजे थे ड्रोन,
उस वक्त चीन ने अपने ड्रोन ताइवान के करीब अरुणाचल के सीमा में भेजने की कोशिश की थी। चीन के ड्रोन ने भारत की वायुसेना के अंदर घुसने की कोशिश की। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने तुरंत अपने लड़ाकू विमान चीन के ड्रोन के पीछे लगा दिया और वायुसेना के सुखोई 30 MKI ने चीन के ड्रोन को खदेड़ दिया। पिछले कुछ दिन में जो घटनाएं हो रही हैं, उससे लगता है कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन काफी बेताब दिख रहा है। अरुणाचल प्रदेश में LAC के पास चीन दुस्साहस दिखाने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन हर मोर्चे पर उसे मुंह की खानी पड़ रही है। आज के रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।